तो गुडविल, भाई साहब यार आपकी दुकान पे इतना पैसा क्यों आ जाता है, आपके पास ऐसा क्या जादू की छड़ी है क्या? नहीं नहीं भैया, हमारी बाजार में गुडविल है। गुडविल यानी कि बिजनेस का गुड नेम, वो रेपुटेशन जिसकी वजह से बाकी बिजनेस से ज्यादा थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कमाते हैं। जैसे कचौरी की दुकान तो सबकी चलती है, 3,000 रुपए रोज के आराम से सब बनाते हैं, लेकिन आशीष सर की जो कचौरी की दुकान है वो रोज के 6,000 कमाते हैं। एक बार आप उनकी दुकान पे चले जाओ तो 2 कचौरी बगैर तो उतरने का मन ही नहीं करता। आज मूला मिला देते हैं वो कचौरी में, खाते जाओ हजम होती जाती, खाते जाओ हजम होती जाती, लोग उतरते ही नहीं है। नाम इतना फेमस है, 30 साल से कचौरी बेच रहे हैं। एक बार पता नहीं क्या आए, कोटा आए, कचौरी खाई, इतनी प्यारी लगी कि अब दिन भर कचौरी बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। इस वजह से बाकी भी बनाते हैं, लेकिन वो इतना प्रॉफिट नहीं कमाते जितना आशीष सर कमाते। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। गुडविल बहुत सारी चीजों से चलती है। आपके बिजनेस का नेचर क्या है? जावेद हबीब, बाल कटाने तो जावेद हबीब से कटाओ, गुडविल है साहब। चाय पीनी है तो MBA चाय वाले की चाय, गुडविल है साहब। अब ये तो आपको पता, तो नेचर ऑफ बिजनेस से भी गुडविल बनती है ना। लोकेशन, अब कृष्णा भैया ने गली में कपड़े की दुकान डाली और बोल रहे चल नहीं रही है साहब, गुडविल तो दूर की बात है, चलेगी नहीं ना। कपड़े की दुकान मेन रोड की दुकान होती है, तो लोकेशन से भी गुडविल बनती है। किसी को नहीं पता आज तक कि मोदी कॉलेज की पुलिया का क्या नाम है, लेकिन हर कोई टेम्पो वाले को ये कहता है भैया मोदी कॉलेज की पुलिया पे उतार देना। नाम ही क्या बन गया? लोकेशन। अपने आप ही क्या बन गई? गुडविल। ये नहीं कहते महावीर नगर चौराहे आ जा, जे अंबे चौराहे आ जा, ये क्या है? गुडविल। घटोत्कच खड़ा हूं, महावीर नगर खाने पे हूं, गुडविल। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट से भी बनती है ना। किसको करा खाने को? वही अपना लाडू, हाँ खाना बहुत अच्छा बनाता है। मेरी मदर शांत हो गई थी तो उसी टाइम पे उसको ही तो बुलाया था, सबने खाना खा के कहा कि मजा आ गया। एफिशिएंसी से भी होता है, जहां काम जल्दी होता है, बढ़िया होता है। किस कोचिंग में पढ़ोगे जहां जनवरी तक कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा, या ऐसी कोचिंग में पढ़ना है या 6 महीने में कोर्स कंप्लीट, अब मार मार के रिवीजन करवा रहे, याद कर रहे, ठोक पीट के कि पढ़ साले 80 लाने। एफिशिएंसी। मार्केट सिचुएशन से भी गुडविल बनती है। बहुत सी बार मोनोपोली हो जाती है। अब जैसे कंपनी सेक्रेटरी पूरे कोटा में मेरे अलावा कोई बेस्ट पढ़ाता ही नहीं है, तो मेरी मोनोपोली है। तो CS में अपनी गुडविल है। कोई आता है CA, बोले पढ़ाते ही नहीं है CA, बाकी सारी कोचिंग CA पढ़ाते हैं, अपन नहीं है। मार्केट सिचुएशन, कुछ स्पेशल एडवांटेज भी मिलते हैं आपको, आपकी वजह से, आपका कुछ हुनर। मेरा हलवाई इतना जोरदार है कि जैसे वो अपने पसीने का एक छींटा कचौरी पे मिला देता है, इतनी स्वादिष्ट हो जाती है कचौरी की, लोग पागल हो जाते हैं खाने के लिए। तो कुछ स्पेशल एडवांटेज भी होता है। अब गुडविल को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे बच्चों अपन, और यहां से मेरा एक फ्रेज बनता है कि इज्जत होती होगी साइंस वालों की, कॉमर्स वालों की तो गुडविल होती है साहब। और हम कैलकुलेट भी करते हैं, और कैलकुलेट करके बता देंगे कि 2 कौड़ी की इज्जत है मेरी, क्योंकि गुडविल तो हमारी है। तो कोई आपसे जो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि जीवन में 30 साल कुछ नहीं कमाया हो भले बेटा, पर शहर में इज्जत कमाई है देख, इज्जत नहीं गंवानी, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? गुडविल। ठीक है। कैलकुलेट करने कितने मेथड है? 3, AP, SP, CM। AP एवरेज प्रॉफिट, SP सुपर प्रॉफिट, C बोले तो कैपिटलाइजेशन। एवरेज से अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से स्पेसिफाई करके दे रखा होगा। अब अगर अपन आगे बात करें तो यहां एग्जांपल आपको दे रखा है। एक फर्म है जिसने पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमाया है 30,000, 45,000 और 45,000, 30,000, 45,000, 45,000। तो टोटल एवरेज निकालने का ट्रिक क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए थे ना, टोटल कर लो, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो। हाँ, मीन की तरह, मीन इज द एवरेज, मीन के ही नाम है, एवरेज का ही तो नाम है। तो 30 + 45
75 प्लस 45 1,20,000। 1,20,000 को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 40,000। 40,000 बन गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या इसने गुडविल की परचेज बता रखी है क्या? हमें गुडविल की बता रखी है क्या? 2.5 बता रखी ना, द गुडविल वैल्यूड एट 2.5 परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी ईयर ऑफ परचेज कितना है? 2.5। जैसे ही हमने 40,000 में 2.5 मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया? 1,00,000। ये क्या बन गई हमारी? गुडविल। ये कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज निकाल लो, एवरेज को ईयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर। दूसरा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट करना और आसान है यार। ऐसे तो मैं सीजन में 1,00,000 रुपया कमाता हूं, लेकिन इस बार मैंने 1,20,000 कमा लिया, तो मैंने कितना ज्यादा कमाया? वो कहलाया मेरा सुपर प्रॉफिट। यानी कि जब मैं मेरे एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दूं, किसमें से? एक्चुअल में से नॉर्मल हटा दूं, या यूं कहूं कि एवरेज में से नॉर्मल हटा दूं, तो क्या निकल के आता है? सुपर आता है। फॉर्मूला वही है, वहां पर था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यहां बन गया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए लगाए और आपने 10,000 रुपए कमाए, तो कितना परसेंट कमाया? 10%। यही क्या कहलाया? ये 10,000 जो आपने पता किया, ये क्या था एक्चुअल में? नॉर्मल प्रॉफिट यही तो था। अब इसी चीज को फॉर्मूले से कहें तो ये कह सकते हैं कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। 1,00,000 लगाया और 10% प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट होगा? 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नीचे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? एक फर्म ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया 1,20,000, कैपिटल कितनी लगाई? 10,000, 10 लाख। रिटर्न कितना है? 10%। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1,00,000। कमाया कितना? 1,20,000। 1,20,000 में से 1 गए तो कितने बचे? 20,000, 20,000। ये बन गया सुपर प्रॉफिट। ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है? 3। 20,000 इंटू 3 कर दिया, गुडविल कितनी बन गई? 60,000। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? एमसीक्यू में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां पर एक दीपक रावत जी पागल हो गए। चल, कैपिटलाइजेशन पे आते हैं। कैपिटलाइजेशन दोनों तरीके से होता है, एवरेज प्रॉफिट से भी होता है, सुपर प्रॉफिट से भी होता है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट से करना है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने का मतलब यह है कि पार्टनर कैपिटल की बात नहीं हो रही, असेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगा, यानी कि नेट असेट पता लगानी पड़ेगी। पार्टनर कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? नेट असेट। यानी कि क्या करना पड़ेगा? असेट माइनस लायबिलिटी। और कैपिटल एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल पता लगानी पड़ेगी। अगर 10,000 एवरेज प्रॉफिट है तो कैपिटल की वैल्यू कितनी है? अभी हम क्या कर रहे थे? कैपिटल इतनी है, प्रॉफिट कितने का होगा? सुमित भैया मैं क्लास हूं, यूट्यूब पे लाइव हूं, करता हूं आपसे, है ना, 20 मिनट। कितना होगा? तो यहां पर अगर अपन देखें तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रेट से करेंगे डिवाइड और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। पहले हम क्या कर रहे थे? रेट से कर रहे थे मल्टीप्लाई और 100 से कर रहे थे डिवाइड। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 90,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 6%। 10 लाख का 6% कितना होता है? 10 लाख का 6% 60,000। 10 लाख का 6% 60,000, 60,000। वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन से पता लगा। तो पहले अब हमने क्या करा? 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। उल्टा करना है ना फॉर्मूला, तो 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना निकल के आया? 15 लाख। और हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 10 लाख। यानी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमारी कैपिटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 15 लाख होनी चाहिए थी। लेकिन हमने केवल कितना पैसा लगा रखा है? 10 लाख रुपया ही लगा रखा है। यानी हम लगा रखा है 10 लाख,
और वैल्यू कितने की दिखा रहे हैं 15 लाख, तो ये 5 लाख की वैल्यू जो दिख नहीं रही पर है, ये किस चीज की है? गुडविल की। सुपर प्रॉफिट है तो बस यही फॉर्मूला लगा दो जिसमें आपका काम हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, सीधे। यहां पर आपको बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस के बाद अपन आ जाते हैं फटाफट रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट समझना जरूरी है। यहां से आगे 4 चैप्टर शुरू होते हैं, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। चेंज इन PSR का मतलब होता है कि हम 2 पार्टनर हैं, पहले हमारा रेशियो था 2:1, अब हम रेशियो रखना चाहते हैं 3:1। तो धंधा बंद करना पड़ेगा क्या? बिजनेस पे कोई चेंज आएगा क्या? बताओ। अगर मैं ये बोलूं कि भैया पहले तू 50 रुपए कमाता था, मैं 50 रुपए कमाता था, अब तू 20 कमाएगा, मैं 80 कमाऊंगा, तो इससे बिजनेस पे कुछ अंतर होगा क्या? बिजनेस तो वैसे ही चलता रहेगा। अंतर किस में आया? हम दोनों के एग्रीमेंट में अंतर आया। यानी कि पहले हमने जो एग्रीमेंट कर रखा था वो एग्रीमेंट हमने हटा दिया और उसकी जगह पर हम एक नया एग्रीमेंट लेके आ गए। यानी कि जब भी ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए और न्यू एग्रीमेंट की शुरुआत हो तो उसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि किसमें चेंज होना? पार्टनरशिप डीड की टर्म्स में चेंज हो जाना। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट की शर्तों में क्या हो जाना? चेंज हो जाना। कब कब हो सकता है? जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब हो सकता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, पहले हम 2 पार्टनर थे, अब तीसरा पार्टनर आया, तो पहला पुराना एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में था? 2, नया एग्रीमेंट कितने के बीच में बनेगा? 3, तो एग्रीमेंट में चेंज आया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिटायरमेंट, पहले हम 4 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो पहले एग्रीमेंट कितने में था? 4, अब एग्रीमेंट कितने में? 3, तो ये भी क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। ये जैसे ही कृष्णा भैया कोचिंग छोड़ के गए, वैसे केले के छिलके पे पाँव पड़ा, सीढ़ी पर सर टकराया, आगे गाय थी, गाय ने सींग मारा, तार पे जाके नाच गए, एकदम से DOP हो गया। DOP बोले तो हाँ, पर अपने लिए तो अकाउंट्स में DOP होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस केस में भी पहले एग्रीमेंट 4 लोगों के बीच में था, अब कितने लोगों के बीच में रह गया? 3, तो ये भी क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा कंसेप्ट, जब भी ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो और उसकी जगह न्यू एग्रीमेंट आ जाए तो उसी को क्या बुलाते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं। अब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो हमें रखनी है, सारे प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट कहां दिखेंगे? बैलेंस शीट में दिखेंगे। बैलेंस शीट में कहां दिखेंगे? लायबिलिटी साइड पे दिखेंगे। लॉस किधर दिखेगा? असेट साइड पर दिखेगा। जितने भी असेट और लायबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यू करना पड़ेगा। रीवैल्यू करके अकाउंट बना के पता लगाएंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और उसको भी किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, है ना। ये गलत लिखा हुआ है, इस साल डिलीट नहीं हुआ है, तुम लोगों की खुशी के लिए एकदम से आंखें वापस ध्यान पे आ जाएं कि हाँ हाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए था। गुडविल की कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। गुडविल की कैलकुलेशन करने के बाद कहानी आगे बैलेंस शीट बनाएंगे और काम खत्म हो जाए। तो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को जब अपना हिस्सा देता है तो एक पार्टनर करेगा सैक्रिफाइस और दूसरा पार्टनर करेगा गेन। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर पॉजिटिव आया तो गेन, कि नेगेटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो गेन, और पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का रेशियो है ना भाई। छोटा सा केस अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। मार्कर लाना बेटा उधर से। पहले दो पार्टनर हैं, पहले रेशियो था 1:1 और अब रेशियो हो गया 2:1। पहले रेशियो था 1:1 और अब कितना हो गया? 2:1, यानी कि 1:1 और अब हो गया 2:1। तो ये पार्टनर को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। तो ए पार्टनर का ओल्ड रेशियो 1/2 और न्यू रेशियो 2/3। अब एलसीएम ले लिया तो कितना हुआ? 6। तो ये बना 3 - 4 यानी कि 1/6। नेगेटिव आया यानी कि ए भैया क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं।
और एक पार्टनर जितने हिस्से से गेन करता है, दूसरा पार्टनर उतने हिस्से से क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। अगर 3 पार्टनर हैं तो 2 सेक्रीफाइस करेंगे तो 1 गेन करेगा, या 2 गेन करेंगे तो 1 सेक्रीफाइस करेगा। अब गुडविल जो बांटी, एक ये चीज भी बहुत काम की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से समझना, आपको बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी होती है, लेकिन नीचे आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखा होता है। अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग दे रखी है 1 लाख की, और क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1,20,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी की कम हुई, बढ़ गई। अगर लिखा हुआ है डेटर्स आर 30,000 आर प्रोविजन विद द डेटर ऑफ 10%, यानी कि 10% डूबेंगे, तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह चलता है। इनकम होती है तो क्रेडिट पे दिखाते हैं, एक्सपेंस होता है तो डेबिट पे दिखाते हैं। यानी अगर असेट की वैल्यू कम हुई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, तो नुकसान है तो डेबिट, और अगर असेट की वैल्यू बढ़ गई और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो फायदा हो गया तो क्रेडिट। आज का सेशन यही एंड करते हैं। 50% पढ़ाओ हमने आज पार कर लिया है, इसके आगे इसी चर्चा को कल बढ़ाएंगे। ये हमारे कितने पन्ने तक पहुंची है, 13 पन्नों तक पहुंची है, तो इसके आगे अगर चले तो इजीली ये काम हमारा कंप्लीट कल कर